हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सेट लेकर आ गया हूं जो आपका आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में करंट अफेयर्स, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का जो घंटा आइकन है उसको भी दबा लें ताकि आपका मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 1857 को जो क्रांति हुई थी यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जहांगीर का कब्र कहाँ बनाई थी? तो जहांगीर का जो कब्र है वो लाहौर में बनाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण इनको अंग्रेजों ने बंदी बना करके रंगून में भेज दिया था और इनकी मृत्यु रंगून में ही हो गई थी। इसी कारण इनका जो मकबरा भी है ये भी भारत से बाहर ही स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है उसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। यानी आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना कोलकाता में 1876 में की थी। अगला जो क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है यह औरंगाबाद में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि औरंगाबाद में बीबी के मकबरा में औरंगजेब और इनकी पत्नी का कब्र स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मालीमठ समिति के रिपोर्ट से संबंधित है। तो मालीमठ समिति का जो रिपोर्ट है यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है यह 1946 में आया था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज के अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था। तो रेड क्रॉस जो है यह JS ड्यूनॉन्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी 3 बार, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक लौता ऐसा रेड क्रॉस है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। और शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला जो क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है, इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेरेब्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में और एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था और ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? वो रखे गुरु रामदास ने, यानी गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी 1932 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। और अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम था वो था मेहरुन्निसा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार वंश के शासन था? तो वडियार वंश जो था यह मैसूर में इनका शासन था, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वडियार वंश का शासन मैसूर में शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूरे श्रीलंका कब्जा कर लिया और चोल साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रथम, यानी राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर ही अधिकार कर लिया था युद्ध के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा JA हिकी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? इसका जो आंसर होगा वो होगा राजराजा चोल प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैला मजनू और तुगलक नामा की रचना किसने की? इसका जो आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो ने इनकी रचना की थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्यों के अधिकार का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? इसका जो आंसर होगा फ्रांसीसी की क्रांति, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है, कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? तो इसका जो आंसर होगा 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था व्यापार करने का। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वो मुस्लिम मस्जिद जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस को रखा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीनगर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। यानी जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के रूप में जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन, नोआखाली कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बांग्लादेश में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में सब कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शाहजहाँ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी सोने की खान किस राज्य में स्थापित की जानी है? तो ये की जानी है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। और आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री वो जगन मोहन रेड्डी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा बिमल जुल्का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के किस राज्य में एसडीजी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन करना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चित्रा भारती फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण किस शहर में शुरू होगा? तो इसका शहर होगा वो होगा अहमदाबाद में। यानी अहमदाबाद शहर में यह शुरू होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था स्मृति ईरानी ने। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। और महिला और बाल विकास मंत्रालय का जो मंत्री है वो स्मृति ईरानी है। इसके साथ ही कपड़ा मंत्री भी स्मृति ईरानी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड से है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुनील गुरबख्शानी। ऑप्शन एक जो है इसका आंसर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है, इसको आपको ध्यान रखना है। भाखड़ानागर बांध जो है ये सतलज नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। झारखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका जो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। यानी द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के वर्तमान में गवर्नर है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर गठित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार को गठित किया गया है। ईसाई मशीनरियों को किस अधिनियम के तहत भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता का एक हिस्सा था। इसका जो आंसर होगा 1773 विनिमय अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर एक जो है इसका आंसर होगा। भारत का संविधान किससे प्रभाव में आया था? कब से प्रभाव में आए थे? किससे नहीं, कब से प्रभाव में आया था? इसका जो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान पूर्णतः भारत पर लागू हो गया था। और ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।